हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप लोग? देखिए, ये हमारा हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हमने देखिए लास्ट पार्ट 1 में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि डिसीज़ कितने टाइप की होती है ना, और कैसी कैसी होती हैं। इसके बाद आज हम लोगों को पढ़ना है डिसीज़ किस तरह से जनरेट होती है हमारे अंदर, या किस तरह से स्प्रेड होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे आज। तो डिसीज़ को कौन कौन सी होती है और किस तरह फैलती है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या फिर हम लोग इसे पैथोजेंस भी बोल सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप नॉर्मली जानते होंगे, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मीन्स जो बहुत ही छोटे और हमें दिखाई ना दें। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मीन्स 5 तरह से कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम लोग। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मैंने भी बताया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, हमारे अंदर डिसीज़ को क्रिएट करेंगे। मीन्स ये कॉज ऑफ डिसीज़ होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 5 में कैटेगराइज किया गया है। 5 उसमें तो पहला हमारा कौन सा है, प्रोटोजोआ है। दूसरा हमारा एल्गी है। नेक्स्ट हमारा फंजाई है। नेक्स्ट बैक्टीरिया एंड नेक्स्ट वायरस, जिसमें से मोस्टली हम लोग बैक्टीरिया और वायरस ही जानते हैं। देखिए, आपने फंजाई 8th क्लास में या फिर 6 to 8 में आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा। प्रोटोजोआ में अमीबा वगैरह आते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारे इसके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें इतना नहीं समझना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि डिसीज़ के कॉज क्या क्या हैं। ठीक है, तो डिसीज़ किसके थ्रू फैल सकती है, प्रोटोजोआ के थ्रू, एल्गी के थ्रू, फंजाई के थ्रू, बैक्टीरिया एंड वायरस। इसमें से हमारा जो मेन है वो हमारे बैक्टीरिया और वायरस है, क्योंकि मोस्टली जो डिसीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं वो बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू होती हैं। प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई ये डिसीज़ क्रिएट करता है, लेकिन उतना नहीं करता या फिर इतने ड्यूरेशन के लिए नहीं करता जितना बैक्टीरिया और वायरस करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बैक्टीरिया और वायरस को अच्छे से पढ़ना है। हम लोग या तो डिसीज़ हमारे अंदर बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है या फिर वायरस के थ्रू हो सकती है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वायरस से होने वाली डिसीज़, और वायरस से होने वाली डिसीज़ को हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वायरस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं वायरस पर। देखिए, अगर हम लोग वायरस की बात करें तो वायरस का वर्ड का मीन्स ही होता है पॉइजन। पॉइजन का मतलब आप लोग समझते होंगे। ठीक है, तो वायरस मीन्स का वर्ड ही है पॉइजन। पॉइजन वो है जो हमें नुकसान पहुंचाए। ठीक, अब हम लोग वायरस को पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका शेप एंड साइज़ क्या होता है, और इसके अलावा वायरस से कौन कौन सी डिसीज़ जनरेट होती है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो मैंने देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा लिख लिया है। ठीक, बाकी आपको बताती चलूँगी। देखिए वायरस, तो वायरस वर्ड का मीन्स क्या है मैंने भी बताया। वायरस वर्ड का मीन है पॉइजन। अब इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या क्या बता सकते हैं। देखिए, जो वायरस है, वायरस में कोई भी सेल नहीं होती है। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं वायरस हमारा लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो वायरस एक लिविंग है। ठीक है, इसे हम लोग नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। क्यों, मीन्स मैंने अभी लिविंग बताया फिर नॉन लिविंग बताया, रीज़न बताती हूँ। देखिए, जो हमारा वायरस है, अगर इसे कोई भी बॉडी नहीं मिली तो ये क्या रहता है, ये नॉन लिविंग स्टेट में रहता है। मीन्स अगर ये फ्रीली एटमॉस्फेयर में है तो ये नॉन लिविंग रहता है। लेकिन अगर इसे जैसे ही कोई बॉडी मिलती है तो उस बॉडी में इंटर करते ही ये लिविंग हो जाता है। लिविंग मतलब अपनी लिविंग एक्टिविटी को करने लगता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोग को। तो वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कह सकते हैं। और अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि वायरस में दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं। लिविंग के कैरेक्टर भी होते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं। इसलिए हम लोग वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं ब्रीफ आप लोग को बताऊंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग वायरस की स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वायरस की स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया अभी, इसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स के बाद क्या बना है, टिश्यू बना है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना है, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बना है। लेकिन जो हमारा वायरस है, इसमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, वायरस की बॉडी में एक ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। लेकिन हम लोगों में अगर हम लोग अपनी बात करें तो डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। यहाँ पर मैंने और लगाया है, और का मतलब है वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, अब वायरस रहता कहाँ है,
वायरस वैसे तो फ्रीली फॉर्म में मैंने बता दिया एटमॉस्फेयर में रहेगा, लेकिन अगर इसे कहाँ जाना है, अगर ये कहीं और रहना चाहे तो कहाँ, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्लांट्स में और बैक्टीरिया में रहेगा। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को? ठीक है, देखिए अब मैंने क्या क्या बताया। जो वायरस है वो हर जगह रह सकता है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में। एनिमल्स और ह्यूमंस एक ही हो जाते हैं तो इसे इतना हम अलग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा वायरस जो प्लांट में पाया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट वायरस कहेंगे। ठीक है, ऐसा वायरस जो एनिमल में रहेगा उसे हम लोग एनिमल वायरस कहेंगे, या फिर ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में रहेगा बैक्टीरियोफेज वायरस कहेंगे। देखिए जो वायरस है वो बैक्टीरिया की बॉडी में भी रह सकता है, तो ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। समझ में आ गया? ये वायरस की स्ट्रक्चर हो गई, क्या क्या इसकी बॉडी में होता है और ये कहाँ रह सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं इसका शेप और साइज़ क्या होता है। तो शेप और साइज़ मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है अभी। इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है, रॉड शेप्ड होता है, हेलिकल हो सकता है और पॉलीहेड्रल। मोस्टली हर शेप में पाया जाता है। इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ 2 से लेकर 300 nm तक होता है। nm मतलब नैनोमीटर, आप लोगों को पता होगा, मेजरमेंट है ये। तो क्या होगा, इसका शेप और साइज़ 2 से लेकर 300 nm तक हो सकता है। मींस इसके बीच में वायरस हर तरह का हो सकता है और हर साइज़ और शेप का हो सकता है। समझ में आगे होगी बात आप लोगों को? देखिए इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ सबसे बड़ा वायरस कौन सा होता है और सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है। तो अगर आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, एडिशनल नॉलेज है ये। सबसे बड़ा वायरस हमारा होता है चिकन पॉक्स वायरस। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा चिकन पॉक्स निकलती है जिसमें दाने निकल आते हैं, या मीजल्स मम्स हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं। तो चिकन पॉक्स का वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग लार्जेस्ट वायरस कह सकते हैं। और स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट वायरस होता है पोलियो का। पोलियो आपने सुना ही है, पोलियो जिसमें पैर में इन्फेक्शन हो जाता है मोस्टली। ठीक है, अब तो हमारे इंडिया से पोलियो एकदम ख़त्म हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बता रही थी कि जो पोलियो है हमारा वो क्या है, सबसे छोटा वायरस है। ये आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, यहाँ पर हम लोगों ने वायरस का शेप और साइज़ कंप्लीट कर लिया है। अभी मैंने कहा था कि वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर होते हैं ना, तो इसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन हम लोग किस तरह कर सकते हैं, चलिए मैंने हेडिंग डालकर रखी हुई है, लिखा हुआ है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और लिविंग की कैरेक्टर लिंक बोलते हैं, इसे हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। किसे, वायरस को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया इसमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं किस तरह इसे बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। मीन्स दोनों के कैरेक्टर होंगे तभी कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे। तो पहले हम इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। मीन्स ऐसे कैरेक्टर जिनकी वजह से हम लोग वायरस को नॉन लिविंग समझ सकते हैं, तो उन कैरेक्टर को पढ़ेंगे। फिर हम लोग उन कैरेक्टर को पढ़ेंगे जिसकी वजह से वायरस को लिविंग सेल कहा जाता है। ठीक है, तो आ जाइए पहले हम लोग नॉन लिविंग कैरेक्टर्स देख लेते हैं कौन से हैं वायरस के। मैंने बताया था अभी जब हम लोग वायरस से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो मैंने बताया था वायरस में कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है, जिस तरह हम लोगों में होती है। तो ये एक नॉन लिविंग का कैरेक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, दूसरा कैरेक्टर ये है कि हम लोग वायरस को बॉटल्स में बंद करके कई ईयर्स तक रख सकते हैं। अगर आप वायरस को बॉटल में, सील्ड बॉटल में पैक करके रख दें तो कई ईयर्स तक वैसे के वैसे ही रहेंगे, ना ही छोटे होंगे, ना बड़े होंगे, ना ही जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम उन्हें बॉटल में बंद कर दे रहे हैं तो रिस्पायरेट नहीं कर पाएंगे, मीन्स श्वसन नहीं कर पाएंगे। ठीक, मैंने लिखा हुआ है रिस्पायर, उसके आगे लगा है क्रॉस, मीन्स जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे बना दिया है। तो क्या लिखा है, केप्ट इन सील्ड बॉटल, इन्हें हम सील्ड बॉटल में रख सकते हैं और ये रिस्पायर नहीं करेंगे चाहे इन्हें कितने वर्षों तक के लिए रख दिया जाए। ठीक है, तो ये कैसे कैरेक्टर हो गए, नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गए। अब वायरस के लिविंग कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। वायरस के लिविंग कैरेक्टर अभी मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो डीएनए और आरएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का पाया जाना हमारी बॉडी में किसका कैरेक्टर, लिविंग कैरेक्टर है ना, तो इस वजह से हम लोग वायरस को क्या मान लेते हैं, लिविंग मानते हैं। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज़ है उसमें लिविंग वाली, पहला है म्यूटेशन, दूसरा रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन मतलब ये म्यूटेट कर सकता है, म्यूटेट कर सकता है और रिकॉम्बिनेंट कर सकता है, मींस अपने ही जैसे और वायरस को जनरेट कर सकता है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है लिविंग कैरेक्टर, नेक्स्ट लिविंग कैरेक्टर है सेंसिटिव टू वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन। मींस क्या है, ये इन्वायरमेंट में होने वाली कंडीशन के लिए सेंसिटिव होता है, मींस उस कंडीशन को समझता है और कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेता है।
समझ में आ गया होगा आपको। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं वायरस हमारा क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसके, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। समझ में आ गया होगा। चलिए हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया है, अब हम इससे कौन कौन सी डिसीज़ होती है और कैसे होती है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आ जाइए, डिसीजेस थ्रू वायरस हेडिंग डली हुई है। देखिए ऐसी कौन कौन सी डिसीज़ है जो वायरस के थ्रू होती है, बहुत सारी है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली डिसीज़ आप लोगों को पता ही है, अभी मैं नाम भी ले चुकी हूँ, जिसका मैंने नाम क्या बताया था, पोलियो। पोलियो एक ऐसी डिसीज़ है जिसे आप लोग जानते हैं अच्छे से। यहाँ पर मैं लिख ले रही हूँ पोलियो, ठीक है। सबके बारे में हम लोग अभी अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा दूर दूर नेम लिख ले रही हूँ। पोलियो हो गया, दूसरा मेरा हो गया रेबीज़। ये रेबीज़ भी किससे होता है, वायरस के थ्रू होगा, अभी इसकी पूरी डिटेल मैं बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा हो गया थर्ड नंबर हेपेटाइटिस। फोर्थ नंबर हो गया चिकन पॉक्स, जिसे आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब चलिए हम सभी के बारे में पूरा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। मेन चार हैं तो इन्हीं चारों को हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्ज़ाम में मोस्टली दो आती है, दो या तीन, तो आपको एक एक्स्ट्रा है, तो आप इसमें से जो सी आपको अच्छी लगे वो आप लोग लर्न कर सकते हैं। पोलियो, रेबीज़, हेपेटाइटिस और चिकन पॉक्स, ये हमारी चार डिसीज़ है जो कि वायरस के थ्रू होती है और हमें इन्हें पढ़ना है। देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें ये पढ़ना है कि इन डिसीज़ को फैलाने वाला या फिर इन डिसीज़ को जनरेट करने वाले वायरस का नाम क्या है, ठीक है। क्योंकि हमें ये तो पता ही होना चाहिए कौन से वायरस से कौन सी डिसीज़ फैल रही है। तो हम इसमें वायरस का नाम पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, अगर ये डिसीज़ हमें हो जाती है तो इसके क्या सिम्टम्स होंगे, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, किस वायरस से होती है ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद इस सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमें पता चल गया कि हमारे अंदर ये वायरस है और ये डिसीज़ हो गई है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स तो मैंने पढ़ लिए, अब ट्रीटमेंट क्या है, मींस हम इस वायरस के होने पर क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए तो हम सारी डिसीज़ में ही हम लोग यही काम करेंगे, सबकी यही चार चीज़ पढ़ेंगे। पोलियो में, पोलियो वायरस, पोलियो किस चीज़ से होता है और किस वायरस से होता है पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं पोलियो के बारे में। देखिए पोलियो जो वायरस फैलाता है उस वायरस का नाम टेगा वायरस है, आप लोग को दिख रहा होगा TEGA, टेगा वायरस। तो पोलियो फैलाने वाले वायरस का नाम टेगा वायरस होता है। ये कैसे फैलता है, ये फैलता है कंटीमिनेटेड फूड से। कंटीमिनेटेड फूड क्या करता है, पोलियो के वायरस को फैलाएगा, ठीक। अब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ गया, हमारी बॉडी में किस पार्ट को इफेक्ट करेगा, तो ये इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को और स्पाइनल कॉर्ड को। आप लोग जानते होंगे इंटेस्टाइन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये वायरस एंटर कर गया है। तो हमें क्या होगा, हाई फीवर हो जाएगा, कफ होगा, कोल्ड होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे अंदर पोलियो का वायरस है, यानी टेगा वायरस है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट आते हैं रेबीज़ में। एक चीज़ रह गई है, देखिए पोलियो में मैंने कहा था कि सबकी प्रिवेंशन भी बताऊंगी। प्रिवेंशन मींस इसका इलाज क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा होने पर। तो इसकी प्रिवेंशन ये है कि पोलियो की प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन ही काम करता है। वैक्सीनेशन मींस वैक्सीन दी जाती है इसके लिए। वो वैक्सीन कब दी जानी चाहिए, वो वैक्सीन दी जानी चाहिए बच्चों को मींस 6 वीक से लेकर 6 हफ्तों से लेकर 18 साल तक के बच्चे क्या कर सकते हैं, पोलियो की वैक्सीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे अगर उनके अंदर पोलियो होगा तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ से रेबीज़ हटा दिया है, रेबीज़ क्योंकि स्पेस कम हो गया था। रेबीज़ मैं अभी आगे बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग हेपेटाइटिस में आ जाते हैं। हेपेटाइटिस देखिए, हेपेटाइटिस किससे फैलता है, हेपेटाइटिस फैलता है हमारा कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर से, ठीक है। तो ये किस तरह स्प्रेड होगा, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वायरस से। कंटामिनेटेड मीन्स पहले से ही वो फूड या जो वाटर है वो वायरस से इन्फेक्ट हो, ठीक है, और वो फूड और वायरस हमने खा लिया हो या पी लिया हो, तो इसी चीज़ को हम लोग कंटामिनेटेड बोल रहे हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है, देखिए ये इफेक्ट करेगा लीवर पे, हमारे लीवर को ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वायरस हमारे अंदर एंटर कर चुका है। क्या होगा, वॉमिटिंग होगी, हाई फीवर होगा, हेडेक होगा और हमारा वेट लॉस होता जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर हेपेटाइटिस होगा। इसकी प्रिवेंशन क्या है, हम लोग इसे किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसकी प्रिवेंशन है बेड रेस्ट, हमें टोटल बेड रेस्ट करना होगा। इसके अलावा हमें क्या करना होगा,
हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी होगी, ठीक है। ऐसी सभी चीज़ें हमें लेनी होंगी अपनी डाइट में जिसमें प्रोटीन क्या हो, वेरी हाई अमाउंट में हो। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को देख लेते हैं। चिकन पॉक्स डायरेक्ट स्किन को इफेक्ट करती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है। चिकन पॉक्स की बात करें तो हम लोग किसको इफेक्ट करेगी, स्किन को इफेक्ट करेगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम वो होता है जहाँ से हम रेस्पायर करते हैं, मीन सांस लेते हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके कैरेक्टर्स हो जाएंगे हेडेक। हेडेक मीन्स सर में दर्द होगा, एंड ब्लिस्टर्स थ्रू आउट बॉडी मीन्स पूरी बॉडी में ब्लिस्टर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है इसकी, हम इसे किस तरह से बच सकते हैं। पहली बात, अगर हम इसका ट्रीटमेंट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को लिक्विड फूड मटेरियल देना चाहिए। पेशेंट को हमें क्या देना चाहिए, लिक्विड फूड मटेरियल देना चाहिए। और हम क्या करें कि ये दूसरों में ना फैले, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी पेशेंट है उसके क्लॉथ्स को हमें बर्न कर देना चाहिए, मीन्स उसके कपड़ों को हमें जला देना चाहिए ताकि ये वायरस किसी और में ना फैले। रेबीज़ में आ जाते हैं हम लोग। तो रेबीज़ को हम लोग कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेबीज़ डिसीज़ को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग फेयर ऑफ वाटर बोलते हैं। मीन्स इस डिसीज़ में जो भी हमारा पेशेंट होगा उसे पानी से डर लगता होगा, ठीक है। इसका वायरस क्या है, इसके वायरस का नाम ही रेबीज़ है, वायरस का नाम डिसीज़ से लिया गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जिस वायरस से फैलता है उसका नाम रेबीज़ है। ये कहाँ इफेक्ट करेगा बॉडी में, ये बॉडी में इफेक्ट करेगा ब्रेन में डायरेक्ट, ठीक है। यानी माइंड को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है। ब्रेन के कौन से पार्ट को, ब्रेन के सीएनएस को इफेक्ट करेगा। सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, इसके कैरेक्टर्स हो जाते हैं हेडेक मीन्स सर में दर्द होगा, फीवर, थ्रोट पेन, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर्स हो जाएंगे। प्रिवेंशन क्या है, हम इससे किस तरह बच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, जिसमें भी रेबीज़ हो उसको हमें एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाने होंगे, ठीक है। अच्छा, रेबीज़ होता किससे, रेबीज़ नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं वो होता है कुत्ता या बिल्ली के काटने से, है ना, या डॉग और कैट बीटिंग से होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हमें एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाने होंगे। कब कब, काटने के ही 3 डेज़ बाद, 7 डेज़ बाद, 14 डेज़ बाद और 28 डेज़ बाद, ये 4 इंजेक्शन लगवाने होंगे आपको। कब, जब जिस दिन कुत्ते ने काटा हो या बिल्ली ने काटा हो उस दिन के बाद से तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन हमें क्या करना होगा, इंजेक्शन लगवाना होगा, ठीक है। देखिए आपको आपकी चारों डिसीज़ मैंने कंप्लीट करा दी है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, जल्दी से देख लेते हैं एक बार फटाफट। देखिए पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डिसीज़ को जनरेट करते हैं, जिसे हम लोग कॉज ऑफ डिसीज़ कहते हैं। 5 टाइप में हम लोगों ने बताया था इसे, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। अब हम लोग को वायरस पढ़ना है। वायरस हमने क्या बताया था, वायरस वर्ड का मीन्स ही होता है पॉइजन। तो वायरस क्या करता है, वायरस की स्ट्रक्चर में कोई भी सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, इसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ये एनिमल में, ह्यूमन में, प्लांट में, सभी में पाया जाएगा। एनिमल में होगा एनिमल वायरस, प्लांट में प्लांट वायरस और बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज वायरस। अभी हम लोग आगे बैक्टीरियोफेज की वायरस की बात करेंगे, इसमें मैंने कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। शेप एंड साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ जो होता है 2 से लेकर 300 mm तक होता है। इसका साइज़ क्या होगा, स्फेरिकल होगा मीन्स गोल होगा, रॉड शेप होगा, रॉड शेप आप लोग जानते हैं छड़ के आकार का, हेलिकल होगा और पॉलीहेड्रल होगा। पॉलीहेड्रल मीन्स कई सारे हेड हो इसके, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा था वायरस, हम लोग वायरस को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की। क्यों बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर लिविंग कैरेक्टर और नॉन लिविंग कैरेक्टर बता दिए थे, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा डिसीजेस थ्रो वायरस। वायरस से कौन कौन सी डिसीज़ होती है, मैंने 4 तरह की डिसीज़ बताई है। कौन कौन सी डिसीज़ बताई है, पहली हमारी थी पोलियो, दूसरा रेबीज़ था, हेपेटाइटिस था, चिकन पॉक्स था, ठीक है। पोलियो को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पोलियो जिससे फैलता है उसे हम लोग टेगा वायरस कहते हैं। ये कंटामिनेटेड फूड से फैलता है, ये इंटेस्टाइन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करेगा और इसके कैरेक्टर्स कुछ हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। इफेक्ट क्या करता है, लीवर को इफेक्ट करेगा। इसके कैरेक्टर नॉर्मल से है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसे इफेक्ट करेगा, स्किन को इफेक्ट करेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा। इसके कैरेक्टर्स देख लीजिएगा। प्रिवेंशन क्या है इसका, इसकी प्रिवेंशन है लिक्विड फूड मटेरियल देना चाहिए और जो भी पेशेंट है उसके क्लॉथ को बर्न कर देना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। रेबीज़ लास्ट बचा था हमारा, रेबीज़ जिसे हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी फेयर ऑफ वाटर। इसके वायरस को हम लोग रेबीज़ नाम देते हैं। इफेक्ट होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। कैरेक्टर होंगे हेडेक, फीवर, थ्रोट पेन। प्रिवेंशन क्या होगा, प्रिवेंशन करने के लिए हमें एंटी रेबीज़ इंजेक्शन देने होंगे। कब कब देने होंगे, काटने के या फिर इन्फेक्शन के 3, 7, 14 और 28 दिन
के अंदर हमें देना चाहिए। मीन्स इन डेज़ में हमें इंजेक्शन देंगे तो हमारे अंदर जो भी रेबीज़ है वो ख़त्म होने की चांसेस है। ओके, अल्लाह हाफिज़।